हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आप ध्यान से सुनना क्या बता रही हूँ मैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपकी है थ्योरम नंबर सेकंड, जो मैंने ऑलरेडी करा दी है। ठीक है, ये आपकी हो चुकी है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो आपकी थ्योरम नंबर है 1.2. ये थ्योरम नहीं है, 1.2.7 में तो आपका ये डिफाइन कर रखा है कि इन्वर्स क्या होता है टॉपिक के अंदर। ठीक है, और इन्वर्स यूनिक है, ये 1.2.8 में बता रखा है और ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। ये मैं अभी ये रहती है, ये मैं अभी करा दूँगी आपको। अभी वो बता रही हूँ जो ऑलरेडी करा दी हैं। ठीक है, जो थर्ड है हमारा क्वेश्चन कि ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जो ये थ्योरम है ये भी मैंने आपको करा दिया। 1.2.10 थ्योरम है ये। ठीक है, इसलिए बहुत सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी दोबारा रिपीट हुई हैं ये। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना इनको। ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। फोर्थ भी हमारा हो ही चुका है कि प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, 1.2.9 थ्योरम करनी है। ओके, तो ये तो हुआ जो आपका हो चुका है। थ्योरम्स मैंने आपको करा दी हैं। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, तो वो थ्योरम्स मैंने आपको सारी करा दी हैं। अब बचे ये बाकी के क्वेश्चंस, तो वो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस क्वेश्चन से स्टार्ट। देखो, जो ये थ्योरम है ना आपकी, ये वाली थ्योरम तो क्या है, बिल्कुल रिजल्ट सा है, छोटा सा। कंपलसरी क्वेश्चन में आए तो आए, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप देख लो क्या है कि बोल रखा है कि प्रूव करो इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल। ए इन्वर्टिबल है तो जो हमारा ए इन्वर्स का इन्वर्स है वापस ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो हमें बोल रखा है कि ए है ना, वो क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, अगर ए इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन मैंने आपको सिखा रखी है कि ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमारा ए इन्वर्टिबल है तो ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये हमारे इस तरीके से इक्वल हो गया। अब देखो क्या बोला है कि ए का जो इन्वर्स है वो क्या है, ए इन्वर्स है। हम इस तरीके से भी तो इस चीज़ को बोल सकते हैं ना कि ए के इन्वर्स का इन्वर्स कौन है, ए है। या तो आप क्या बोल दे कि हमारा इसका इन्वर्स ये है, या फिर इसका इसका इन्वर्स कौन है, ए है। तो ये आपकी हो गई थ्योरम प्रूफ। बस कुछ भी नहीं करना था इसमें, ऐसे ही था कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा ये हो गया। तो ये आपको बस एक छोटा सा रिजल्ट था। तो ये आपकी थ्योरम बस ऐसे ही थी। ओके, तो ये हो गया आपका जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट इस तरीके से ही करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम जैसे हमारे जो 4 क्वेश्चन है ना वो हो चुके हैं, क्योंकि वो थ्योरम्स ही थी बाकी की। अब हम यहाँ से 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एंड वेरीफाई करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और I3 क्यों लिया, क्योंकि 3/3 के इसलिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। ओके, ये तो हमने क्या ले ली, ए मैट्रिक्स। हमें क्या बोला इन्होंने कि हमें निकाल के दिखाना है एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो हम ये निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें ए दे रखा है, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा काम ख़त्म। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मान लो हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमें क्या और वेरीफाई करना है इसके अंदर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो ये ए है ये वाली मैट्रिक्स, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और I3। तो इस वजह से, क्योंकि हमें बाद में निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया। आपको बाद में निकालना तो बाद में निकालो, स्टार्टिंग में निकालना तो स्टार्टिंग में निकालो। तो सबसे पहले इन्होंने ये वाली वैल्यू लिख ली है बस कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा जैसे 2 1 3 3 1 2 1 2 3, तो 2 इंटू ये वाली टर्म माइनस ऑफ 1 इंटू 3 2 1 3 प्लस में 3 इंटू ये वाली टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लेना है। अगर हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ओके, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इनको। फिर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल 2 इंटू देखो 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ प्लस माइनस प्लस 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1 इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस ऑफ 2 प्लस में 3 इंटू 6 माइनस ऑफ 1। तो आपका ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले
क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमें ए दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से निकलेगा, हमें क्या क्या निकालना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये सारी टर्म्स निकालनी होती है ना हमें, A11 A12 A13 ये सारी टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाली मैट्रिक्स है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास ए, अब हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, बस सिंपल है, बिल्कुल इजी, जैसे एग्जांपल्स में मैंने आपको सिखाया था। A11 कैसे होता है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या होता है, -1 का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिया, प्लस लिया है। यहाँ पे होता है -1 की पावर 3, तो यहाँ पे माइनस, ऐसे ही होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे ही होता है। A11 निकालेंगे, अब हम सबसे पहले 1 निकालेंगे, तो 1 और 1 हट जाएगा, ये टर्म बच जाएगी, तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 2 3 3 -4 आ गया -1। अगर हम A12 निकालेंगे तो हमारा 3 2 1 3 बच जाएगा, ये वाली टर्म 3 3 9 -2 आ गया -7। A13 निकालो, अब 3 1 1 2 बच गया हमारे, तो देखो 6 -1 5 आ गया। फिर हम 2 1 निकालें तो 1 3 2 3 हो गया, फिर हमारी ये वाली टर्म आ गई। अगर हम 2 2 निकालें तो 2 3 1 3 हो गया यहाँ पे, तो 3 2 6 -3 क्या आ गया, 3 आ गया। 2 3 करें तो 2 2 4 और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। 3 1 करेंगे तो 1 3 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। अगर 3 2 करेंगे तो 2 3 3 2 हो जाएगा, 2 2 4 -9। सिमिलर 3 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 1, तो 2 -3 क्या आ जाएगा, -1। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें क्या लेनी पड़ेंगी, ये टर्म्स ले लेंगे सीधा सीधा, -1 -7 5 3 3 -3 -1 5 -1, और उन सब का ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज लगाओ या फिर ऐसे लिखो, ट्रांसपोज ऑफ एक ही बात है। इन टर्म्स को ऐसे लिख देंगे, इन टर्म्स को ऐसे लिख देंगे, इन टर्म्स को ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्वेश्चन निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है, डन। फिर इन्होंने बोला कि वेरीफाई करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, फिर हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और इन सब का आंसर अगर सेम आया है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो हो गया ए, ये वाली टर्म लिख ली हमने पूरी, ये हमने क्या लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स की, तो किस तरीके से होगा, -2 -7 +15, इसकी फिर इससे करो, इसकी फिर इससे करो, 3 2 6 +3 -9, फिर इसकी इससे करो, -2 +5 -3, ये हो गई लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन पे चलो, इसकी इसके साथ करेंगे, 3 × -1 माइनस प्लस में 1 × -7 प्लस में 2 × 5, फिर इसकी इसके साथ करो, 3 3 9 प्लस में 3 माइनस में 6, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो -3 प्लस में 5 -2। अब नेक्स्ट लाइन पे आ गई, अब इसकी इसके साथ करो तो -1 -14 प्लस में 15, इसकी इसके साथ करेंगे तो 3 -6 -9, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो -1 प्लस में 10 माइनस में 3। ये टर्म हो गई, सिंपल सॉल्व करोगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया आपका 600 ठीक है। ये हो गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए सॉल्व करोगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं, आपको आता तो है ही, ठीक है, तो आपका यही आ जाएगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने आपको बता दिया था, और इसकी आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारी, 3/3 की लेनी है, यहाँ पे या I3 बोल रखा है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 6 प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो भी यही आएगा। इसका मतलब हमारा ये हो गया वेरीफाई, क्योंकि ये तीनों टर्म्स क्या आ गए हैं, इक्वल। ओके, उसके बाद देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अब ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है। वैसे तो आपको ये खुद से भी सॉल्व करके देखने चाहिए एक बार, ठीक है। अगर कोई डाउट आए फिर इसमें देखना, क्योंकि फिर आपको अच्छे से आएंगे समझ में। ओके, तो हम जनरल साइज को जल्दी जल्दी कर लेते, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसमें दिख रही है। क्या है, कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ, हमें क्या निकालना है, इनके इन्वर्स निकालने हैं। तो हमें ये ए दे रखा है, इन्वर्स अगर हमें इसका निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें दे दिया ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये टर्म हमने लिख दी। तो 1 × 2 -2, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, 2 × 6 -0, 1 × 3 -0, तो ये आ गया -9 जो कि नॉन ज़ीरो, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमें निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए।
ए हमारा हो गया इस तरीके से। फिर हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें ए दे रखा है, वही यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। A11 A12 ये सब निकालना आपको आता है, ठीक है। सिंपल है, 1 1 है तो इनको काटेंगे, मतलब ये वाली नहीं लिखेंगे, ये टर्म लिख देंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे। 2 - 2 आगे सेम ऐसे करना है। 1 2 3 2 0 2 सिंपल सॉल्व करेंगे। 1 3 ये वाली टर्म सॉल्व कर देंगे। 2 1 2 1 1 2 हो गया, सॉल्व कर देंगे। 2 2 1 1 0 2 हो गया। अगर हम 2 3 की बात करें 1 2 0 1 हो गया, ठीक है। 3 1 की बात करें 2 1 1 2 हो गया। 3 2 की बात करें तो 1 1 3 2 हो जाएगा, और 3 3 की बात करें तो 1 2 3 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये टर्म ऐसे, ये टर्म ऐसे, ये टर्म ऐसे, हमारा ए इनवर्स आ गया। ओके, बिल्कुल ईजी था। सेकेंड पार्ट में भी बिल्कुल सिमिलर, ए हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 9 इंटू हमारी इसकी प्रोडक्ट इसके साथ भी -5 इंटू, और ये आ गया हमारा -70 जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से अगर ये आ गया, इसका मतलब नॉन ज़ीरो आ गया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही तो हमारा ए इनवर्स होता है। तो उसके लिए हमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालना है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। फिर वही 1 1 छोड़ो, ये टर्म हो गई, 1 2 छोड़ो, ये टर्म हो गई। इस तरीके से ये सारी टर्म आप देख सकते हैं, आपको समझ में भी आ गया, आपको आता भी है, इस तरीके से आप कर देंगे। सॉल्यूशन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में आपकी दिक्कत हो जाती है, तो आपको साफ समझ आ जाएगा जो भी आपकी दिक्कत होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में बता देना। ओके, तो देखो ये हो गया, जैसे यहाँ से ये वैल्यू हो गई। फिर हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हो गया एडजॉइंट, ये हो गया डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ओके। और उसमें फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, फिर उसके अलग से वीडियो हम देख लेंगे, बना लेंगे, ओके। अब देखो क्या है आपका ये वाला क्वेश्चन है, जो उसका थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करना है, ये तो मैं करा रही हूँ। 7th क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए इज़ नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट दिस। बिल्कुल ही इजी है, बहुत ज़्यादा। ए और बी है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं, जिन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ए का और बी का ऑर्डर है ना वो सेम है। ए नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है ए इनवर्स बी ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि अगर ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की है, 3/3 की तो ये भी 3/3 की, ठीक है। तो हमें इसको इसके इक्वल लेके दिखाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो हम ये लेके चल पड़े ए इनवर्स बी ए। अब जैसे अगर हमारे इस तरीके से डिटर्मिनेंट है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो गया, ओके। अब ए इनवर्स तो हमारा क्या होता है, 1/a ही होता है, तो ये इससे हो गया कैंसिल। कैंसिल करके दिखाना नहीं होता है, ये ऐसी चीज़ें जनरल है, हमें पता है कि ऐसे कैंसिल हुआ है, लेकिन दिखाते नहीं काट के, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे बी बच गया, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन 8 भी थोड़ा थ्योरम टाइप से ही है कि ए एंड बी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी हैं। डज ए प्लस बी इन्वर्स एग्जिस्ट, इफ़ नॉट शो बाय एन एग्जाम्पल। क्या बोला है कि ए भी अलग से इन्वर्टिबल है, बी भी अलग से इन्वर्टिबल है, ठीक है। ए और बी इन्वर्टिबल हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि ये नहीं है, ये है इन्वर्टिबल। लेकिन अगर हम उनको ऐड करेंगे और उनका इन्वर्स करेंगे, तो इन्होंने पूछा क्या वो भी एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो हमें एग्जाम्पल से शो करके दिखाना है। अब देखो कोई केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप करके देखें और वो इन्वर्टिबल हो जाए, ठीक है। लेकिन हम हमेशा किसी के भी गलत केस को पकड़ते हैं, ठीक है। हम कोई ऐसा ढूंढेंगे जिसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि ए और बी इन्वर्टिबल तो हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि क्या सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो ऐसे दोनों इन्वर्टिबल हो, उनको सम करें तो वो भी इन्वर्टिबल हो जाए, लेकिन हमें वो चीज़ पकड़नी पड़ेगी जिसमें ये कंडीशन गलत होती हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक एग्जांपल से शो करके दिखाना। जब जैसे देखो अभी ये वाला एग्जांपल आपको अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो ये ऐसे कैसे लर्न कर लेना,
ताकि एग्ज़ाम में आ जाए तो आप ऐसे का ऐसा लिख पाएँ। क्योंकि वहाँ पे मान लो आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया और उसमें ये हो गया, प्रूफ हो गया कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे भी केस होते हैं, मतलब कि जैसे ये हो गया ए और बी इन्होंने बोल दिया, हमने कोई अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल लिया और उसमें प्रूफ ना हो ऐसी चीज़, ठीक है, वो उसमें एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन हमारे पास 10 में से अगर 9 चीज़ भी एग्जिस्ट करी और एक भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो हम यही मानेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। अगर 100 में से 99 केस वो ठीक है और एक केस भी नहीं हुआ ना सही, तो हम यही मानेंगे कि वो सही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे भी वही केस है, इसलिए आप ए और बी की यही पर्टिकुलर वैल्यू ध्यान रख लेना, ताकि आपका वहाँ पे पेपर में जाके ऐसे ना हो कि आप सोच रहे हैं आपने 2-3 एग्जाम्पल लिख रहे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ए आप क्या लेंगे 1 0, ये बिल्कुल ईजी है, और 0 1 1 0, और बी ले ला 0 -1 -1 0, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाला तो 1 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर तो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली -1 आ गई, ये क्या आ गया नॉन जीरो, इसका मतलब इन्वर्टिबल होगा। ए और बी हमारे क्या है, इन्वर्टिबल हैं। फिर हमने क्या इन दोनों को ऐड किया, ये क्या हो गया 0, और 0 का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, और हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, क्योंकि 0 का इन्वर्स क्या होगा, 1/0 क्या होता है, इनडेफिनेट, हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, बस आपको ए और बी की ये वाली वैल्यू ध्यान रख लेना। उसके बाद हमने क्या निकाला, इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, क्या आ गए, दोनों के दोनों नॉन जीरो आ गए, नॉन जीरो आ गए, इसका मतलब इन्वर्टिबल है। फिर हमने इन दोनों को ऐड करके देखा, उसका आंसर क्या आ गया 0, उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट इक्वेशन, जो मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जांपल करवाया था ना, बिल्कुल सेम तरीका वही अप्लाई करना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है, करेंगे आप खुद से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, कि ये आपको ए वाली वैल्यू दे रखी है, ये देखो जैसे 1 यहाँ पे y नहीं दे रखा तो 1 0 1 हो जाएगा, 2 1 और z नहीं दे रखा उसके नाम का 0, तो 3 2 1, और b क्या हो जाएगा 7 7 17, और ये हो गया x, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है ax इक्वल टू b होता है, x की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स b हो जाएगी। x क्या है यहाँ पे x y z, a इनवर्स अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, a दे रखा है, a इनवर्स निकाल देंगे, उसकी b के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसके लिए आपने निकाला डिटरमिनेंट हो जाएगा, फिर उसके लिए आपने निकाला एडजॉइंट हो जाएगा, ये हो गया एडजॉइंट। फिर आपने क्या किया, इन्वर्स निकाल दिया, एडजॉइंट अपॉन ए, ये वाली वैल्यू। फिर हमें तो क्या निकालना था x, जो कि क्या होता है ए इन्वर्स b होता है, तो ये हो गया आपका ए इन्वर्स, ये हो गई b की वैल्यू। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो x y z आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको फिर हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जो 6 14 और 36 उसको उधर ले जाना, a बन जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 4 9, और b बन जाएगा -6 -14 -36, और x y z, हमें वही x निकालना है, ए इनवर्स भी। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ए इनवर्स हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, एक्स क्या होता है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स इंटू बी, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई इस तरीके से। ये इसका थर्ड पार्ट खुद से ट्राई कर लेना, फिर भी कोई डाउट आए तो बता देना, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखो, अब फोर्थ पार्ट में जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है, 1 मिनट, ये क्या है, ये हमारी ए हो जाएगा हमारा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी हो जाएगा वाई म्यू और गामा, सॉरी लैम्डा म्यू और गामा, ठीक है, ये हो जाएगा, और हमारा कैपिटल एक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमारी ये वाले टर्म इस तरीके से हो गई, आ गई समझ में। हमें वही निकालना है, एक्स क्या होगा ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट ले लो 1 इंटू हमारा देखो क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इन्होंने जनरल ले रखा है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है ऐसे भी कर सकते हो आप, 1 इंटू बी सी स्क्वायर, देखो 1 इंटू बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 1 इंटू ए सी स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 इंटू ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, प्लस में 1 इंटू ए बी स्क्वायर
माइनस ऑफ बी ए स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जैसे बी सी कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस बी, माइनस यहाँ से ए सी कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा सी माइनस ए, प्लस में यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 इंटू सी बी ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी ए स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन लेंगे ए बी तो ये आ जाएगा बी माइनस ए। इस तरीके से हमारी ये टर्म आ गई। तो हमारा ये आ गया, ये और ये सेम ही है, इसको हम अगर प्रोडक्ट वगैरह करेंगे ना इसकी तो ये ऐसा भी बन जाएगा। ओके, तो ये सेम ही है, तो ये आपका हो गया इस तरीके से। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। उसके लिए A11 A12 बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम ये निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। फिर हमें इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारा ये हो जाएगा। फिर ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वैल्यू हो गई। इसको अंदर लेके जाएंगे बाई में तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। फिर हमें पता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना, अगर किसी भी चीज़ का हो। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।